नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल देसी इनपुट लर्न में। दोस्तों, आप लोग थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम यूपी पैट स्पेशल यानी इसमें जो सिलेबस में एक टॉपिक जुड़ा है वैदिक काल, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी पॉइंट आउट आप नोट करना चाहते हैं तो उसका वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को दो कालों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य चला। दूसरा काल है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें लिखा है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है वो है कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र में बटी थी। और ऋग्वैदिक काल में समाज को 4 वर्ण में यानी वर्गों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा शूद्र, जिसमें शूद्र को निम्न कोटि का माना गया है। आगे हम बात करेंगे प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक कौन थे। जैसे प्रमुख में योग हुआ, योग दर्शन के पतंजलि थे प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के गौतम से थे और पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे प्रवर्तक। उत्तर मीमांसा के वाद नारायण थे। वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद थे। यह वैदिक काल के प्रमुख दर्शन हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। दोस्तों, वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा को ग्रहण कर सकती थीं। वहीं बात वैदिक काल की विदुषी महिलाओं की करें तो उनमें लोपामुद्रा, घोषा और अपाला और सिक्ता प्रमुख थीं। इसमें कुछ उपाधियाँ थीं, जैसे अमाजु। तो इसमें जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहते थे। नीवी, अंदर पहनने वाले वस्त्र को कहा जाता था। और अघन्या, न मारे जाने वाले पशु यानी गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था। वैदिक काल में 4 वेद अपन को देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त व 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। और आगे लिखा है कि गायत्री मंत्र इसी वेद में रचा गया था विश्वामित्र के द्वारा। अगर कहीं पर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो वह ऋग्वेद ही होगा। दूसरा वेद यजुर्वेद है। इस वेद के पाठकर्ता को अद्रवरयुग कहते हैं। जो यजुर्वेद है वह गद्य व पद्य दोनों में मिलता है। इसमें यज्ञों के नियमों का वर्णन किया गया है। वहीं बात तीसरे वेद की करें तो वह सामवेद है। इस वेद के पाठकर्ता को उद्धात्र कहते हैं। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है तो वह सामवेद ही है, जिसमें सर्वप्रथम संगीत का वर्णन मिलता है। इसमें लिखा है कि अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कृषि, व्यापार, चुनाव आदि का वर्णन है। इसमें रचित कुल 731 मंत्र हैं। एक बात और कि अर्थवेद को हम जादू टोना का वेद और चिकित्सक वेद भी कहते हैं। नीचे दिया हुआ है सबसे प्राचीन वेद, तो मैंने पहले ही बताया है कि ऋग्वेद है। और सबसे अंत का वेद जो है वह अर्थवेद है।
ऊपर दिया गया है कि उपनिषदों की संख्या है वो 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है और वेदों की संख्या 4 है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। सोमवेद को समर्पित मंडल है वह ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो सोमदेव को समर्पित है। आगे इसी क्रम में दिया हुआ कि वैदिक काल में लिया जाने वाला कर उपज का कितना होता था, तो 1/6वां भाग उपज कर के रूप में दिया जाता था। और इसमें लिखा है आगे कि सत्यमेव जयते लिया गया है, तो मैं बता दूं कि यह मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी है जो वह सरस्वती है। इसमें लिखा है अस्मो माँ सदगमय लिया गया है, तो वह वृहदारण्यक के उपनिषद से लिया गया है। इसमें लिखा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मैं बताऊं यह जौ था। सिंधु सभ्यता की लिपि अवाचनीय अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, वह कालीबंगा में से मिले हैं। भीमबेटका है वह पुरापाषाणिक स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं वैदिक काल से संबंधित कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आप नोट आउट भी कर सकते हैं। ऋग्वेद काल की जानकारी ईरानी ग्रंथ जेंदा अवेस्ता से प्राप्त हुई है। अगले पॉइंट में वैदिक काल में चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। चूड़ाकर्म संस्कार विद्या प्रारंभ करने के लिए किया जाता था। वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला कल ऐच्छिक था जिसको बलि कहा जाता था। अगले पॉइंट में है कि सामवेद में पहली बार सरगम जो एक वाद्य यंत्र है उसका उल्लेख मिलता है। अगले पॉइंट में वैदिक काल में एक पशुपालन अर्थव्यवस्था थी जिसका प्रमुख राजा होता था। दोस्तों, अगर आप लोगों को दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।